उशीनर राजा यहाँ पर माधवी उनके द्वार पर पहुंचती है, माधवी और गालव। वहां पर लोग क्या है हाहाकार मचा रहे हैं, पक्षी बच्चे को लेकर उड़े जा रहा है। दोनों जब सोए हुए थे, रात में ही माधवी कहीं चली गई थी। वो अपने पटरानी बनाकर रखना चाहते थे और माधवी ने भी सोचा होगा कि कम से कम एक पुत्र के साथ तो वो रहेगी। प्रणाम, मैं रिहाना यस, अति उत्तम विद्याश्रम की हिंदी प्रवक्ता। मेरे 4th सेम के बीकॉम के जितने भी विद्यार्थी हैं, आज मैं आपको माधवी जो आपके लिए इस सेमेस्टर है, इसका जो तीसरा अंक है और पहले दृश्य के बारे में जानकारी दूंगी। पिछली कक्षा में आपको नाटक यहां तक हो गया था कि तापस और विश्वामित्र में बातें होती है और विश्वामित्र को तापस यानी गालव का जो मित्र है वो कहता है कि क्या है, ऋण से मुक्त कर दीजिए। किसको? गालव को। और वो जो गुरु दक्षिणा जुटा रहा है उसका एक साधन है माधवी। तो ये क्या है, ये ठीक नहीं है। और समस्त आर्यवत में सिर्फ क्या है, अभी के उशीनर जो राजा है उन्हीं के पास घोड़े हैं, श्लेष घोड़े, और कहीं पर भी नहीं है। तो यहां पर जो तापस वो विश्वामित्र से कहता है कि गालव को ऋण से मुक्त कर दीजिए। अगर वो नहीं भी कहेंगे तो भी क्या है, गालव जो है, गालव को जाकर तापस जो है कहेगा कि वो अपने आप को ऋण से मुक्त समझे। इस तरह से विश्वामित्र से तापस कहता है तो विश्वामित्र कहते हैं कि हठी एक शिष्य है, वो इन्हीं इसमें अपनी हेटी समझेगा। वो तो बहुत महत्वाकांक्षी है। तो महत्वाकांक्षी लोगों को क्या है, इस बात जो है सहन नहीं हो सकती, इसीलिए वो क्या है, गुरु दक्षिणा जुटाए बिना नहीं रहेगा। तो तापस कहता है कि हाँ, समस्त आर्यवत में कहीं पर भी घोड़े नहीं है, अभी वो घोड़े कहाँ से लाएगा? फिर वो कहते हैं कि हाँ देखो, वो क्या है, निश्चय ही वो आत्महत्या कर बैठेगा। इसीलिए मैं गालव को जाकर कहूंगा, आप नहीं कहेंगे भी तो भी मैं कहूंगा कि वो अपने आप को ऋण से मुक्त समझे। यानी यहां तक आपका जो नाटक है हो गया था। आगे का इस प्रकार है। दृश्य 1 अंक 3 के अंतर्गत माधवी पूरे 1 वर्ष काशी नरेश जो है उनके रानीवास में रहती है। फिर काशी नरेश के रानीवास में रहकर समय पाकर उसने फिर 1 साल तक जब वो रानीवास में रहते हैं तो उसने दूसरे बेटे को जन्म दिया, प्रतार्धन, जो दूसरे बेटे का नाम है, इसको जन्म देती है। फिर पुत्र के जन्म के बाद जो काशी नरेश है कृतत्व हुए और वचन अनुसार 200 घोड़े देकर माधवी को मुक्त कर दिया। यहाँ पर काशी नरेश जिसके 17 बेटियां थी और माधवी को रानीवास में लेने के बाद माधवी से उसे चक्रवर्ती राजा क्या है, उसका जन्म लेता है। माधवी से चक्रवर्ती राजा जन्म लेता है तो आप क्या है, काशी नरेश बहुत ही खुश हो जाते हैं और जो वचन के अनुसार अश्वमेधी 200 घोड़े देकर माधवी को क्या है, वहां से स्वतंत्र कर देते हैं, मुक्त कर देते हैं। फिर अपने दूसरे शिशु को महलों के अंदर ही छोड़कर माधवी बाहर निकल आई। अब की बार उसने अपने बच्चे का मुंह तक नहीं देखा। माधवी ने अनुष्ठान किया और गालव के साथ हो ली। इस प्रकार फिर से गालव और माधवी जंगलों घाटियों को लांघते हुए भूज नगर के वृद्ध राजा उशीनर के द्वार पर जा पहुंचे। तो जब माधवी ने अपने दूसरे बेटे को सौंप कर क्या है, वो आ गई, उसने अपने बेटे का इस बार मुंह तक नहीं देखा। जब अयोध्या नरेश के यहाँ पुत्र जो जन्म लिया है, माधवी का पहले पुत्र को उसने देखा और उससे विदा लेते वक्त उसे बहुत दुख हुआ था। इस बार उसने अपने पुत्र का मुंह तक नहीं देखा।
फिर क्या है, फिर गालव और माधवी क्या है, काशी नगर को छोड़कर जंगलों, घाटियों और पर्वतों को लांघते हुए भोज नगर के जो राजा है उशीनर, उनके द्वार पर पहुंचते हैं। वृद्धा राजा उशीनर ने उसी रात एक सपना देखा था कि उसके प्रासाद की छत पर चांद उतर आया है और उसके रजत प्रकाश में सारा महल झिलमिलाने लगा है। इसीलिए जब दूसरे दिन माधवी को अपने सामने खड़े पाया तो उन्हें लगा जैसे उनका सपना साकार हो उठा है। वृद्धा राजा उशीनर माधवी को रिझाने के लिए उसे अपने साथ लिए देश देशांतरों का भ्रमण करने निकले। पर्वत, शुक्लाओं और वनस्थलियों, नदी तटों, वनों उपवनों में विचरते हुए वे सुख भोगते रहे और समय पाकर राजा को माधवी से पुत्र लाभ हुआ। युवराज का नाम है रखा गया। फिर उसी रात उशीनर जो बूढ़े राजा थे उन्होंने एक सपना देखा। उनके प्रासाद की छत पर चांद उतर आया है और उस चांद की चांदनी से उनका महल जो है प्रकाश से झिलमिला रहा है। इस तरह का सपना देखते हैं तो दूसरे दिन जब माधवी आती है तो सचमुच उनका सपना साकार हो उठता है। वृद्धा राजा ने 200 घोड़ों में क्या है 200 घोड़ों का वचन देकर माधवी को अपने रानीवास में रख लेते हैं। और क्या है, उशीनर वृद्धा राजा थे, बूढ़े राजा होने की वजह से माधवी को रिझाने के लिए उशीनर जंगलों और क्या है पर्वतों को, देश देशांतर और वन उपवनों सारी जगह भ्रमण करने लगे, सैर करने लगे। फिर माधवी से सुख पाते गए। फिर 1 साल क्या है उशीनर के साथ माधवी रही। फिर क्या है माधवी ने अपने तीसरे पुत्र को जन्म दिया। उशीनर क्या पुत्र का नाम था अब शिवी। तीसरा पुत्र जो माधवी का था उसके बेटे का नाम शिवी था। फिर तभी एक रात माधवी ने सपना देखा कि अंधेरे वन के ऊपर एक भीमकाय पक्षी उड़ा जा रहा है। उसने अपनी चोंच में एक नवजात शिशु को दबा रखा है और नीचे हाहाकार करते लोग भागते जा रहे हैं। जब माधवी ने पुत्र को जन्म दिया था उसी रात उसने एक सपना देखा था कि क्या है एक जंगल में माधवी ने सपना देखा कि एक जंगल में यानी वन में ये क्या है ऊपर एक पक्षी, वन में क्या है बहुत अंधेरा है, पक्षी जो है भीमकाय पक्षी यानी बहुत एक बड़ा विशाल पक्षी एक नवजात शिशु को अपने चोंच में उठा रखा है और वहां पर लोग क्या है हाहाकार मचा रहे हैं। पक्षी बच्चे को लेकर उड़े जा रहा है। इस तरह का एक सपना देखती है। उसके बाद माधवी भी उन्हीं के बीच भागती जा रही है। फिर क्या है उस सपने में देखती है कि उन लोगों के बीच माधवी भी भागती जा रही है। भयकुल होकर माधवी की नींद टूट गई। उससे लगा जैसे पक्षी उसी का बच्चा उठाए ले जा रहा था। माधवी हड़बड़ाकर उठ बैठी। उसने मुड़कर देखा तो उसका बालक सेज पर नहीं था। सोते सोते में ही राज अधिकारी उसे उठा ले गए थे। जो ये सपना देखती है कि वो भी जो पक्षी बच्चे को लेकर उड़ा जा रहा है, लोग हाहाकार मचाते हुए दौड़े जा रहे हैं, माधवी भी उसमें दौड़ रही है और उसे ऐसे लग रहा है कि वो पक्षी जो है इसी का बच्चा क्या है उठाकर उड़ रहा है। तो जब उसकी आंख भय के यानी बहुत भयभीत होकर उसकी आंख जब खुलती है तो क्या है वो अपने बाजू में बच्चे को क्या है नहीं देख पाती, क्योंकि माधवी अभी सोई हुई थी, बच्चा भी सोया हुआ था,
उसी वक्त क्या है, राज अधिकारियों ने बच्चे को लेकर चले गए थे। तो ऐसा क्या है, ये सपना देखती है। दोनों फिर स्लेज घोड़ों की खोज में निकल पड़े। नगर नगर डगर डगर, फिर एक दिन एक अनहोनी घटना घटी। माधवी सहसा कहीं भाग गई। एक वनस्थली में गालव जब प्रांत उठा तो माधवी वहां नहीं थी। तो यहां से उसी नर के यहां से, जबकि इसने तीसरे पुत्र को जन्म दिया, उसी नर के पुत्र को जन्म दिया शिवी को, तो अधिकारियों ने उसे लेकर चले गए। सोते सोते ही माधवी को पता भी नहीं लगता। फिर माधवी और गालव क्या है, वहां से फिर घोड़ों की खोज में निकल पड़ते हैं, वनों में पर्वतों में खोजते हुए। तो एक दिन ऐसी अनहोनी घटती है कि दोनों जब सोए हुए थे, रात में ही माधवी कहीं चली गई थी। जब सवेरे क्या है, प्रांत काल ही गालव देखता है तो माधवी वहां पर नहीं थी। इस तरह से एक अनहोनी घटती है। तो अब क्या है, गालव बेचैन हो उठता है। अब माधवी गई तो कहां गई, क्या मालूम। उसने सोचा हो कि इस यातना का तो कोई अंत नहीं है, मैं और सहन नहीं कर सकती। आखिर थी तो वो नारी है। नारी भगवान की ऐसी सृष्टि है कि जो अपनी कोमलता के कारण सदा किसी ना किसी का सहारा लिए रहती है। जैसे लता को वृक्ष का सहारा चाहिए, वैसे ही स्त्री को पुरुष का सहारा चाहिए। फिर क्या है, यहाँ पर गालव बेचैन हो उठता है। माधवी वहां पर उपस्थित नहीं थी, कहीं चली गई थी। तो क्या है, वो सोचने लगता है कि क्या मालूम वो किसी राजा के यहाँ पर चली गई होगी, क्योंकि उसने 3 पुत्रों को जन्म दिया था। पुत्र मोह में वो किसी राजा के यहाँ चली गई होगी। शायद ही वो अयोध्या नगरी चली गई होगी, क्योंकि माँ को अपने पहले पुत्र से बहुत प्रेम होता है। ये भी वो सोचने लगता है। फिर वो सोचता है कि ये ऐसे यातना को वो कब तक सहन कर पाएगी। क्या है, कोमलता के कारण भगवान की एक ऐसी सृष्टि है जो अपनी कोमलता के कारण सदा किसी ना किसी एक पुरुष का सहारा ढूंढती है। तो यहाँ पर जैसे कि लता जो है वृक्ष का सहारा ढूंढती है, इसी प्रकार नारी एक पुरुष का सहारा ढूंढती है। इस तरह से कथावाचक कहते हैं। तो नारी को यहाँ पर माधवी के जाने के बाद गालव बहुत बेचैन हो उठता है। क्या मालूम वो अयोध्या के राजा हरिश्च के पास चली गई हो, या 3 राजाओं में से किसी भी राजा के पास। सभी उसे चाहते थे, सभी उसे अपनी पटरानी बनाना चाहते थे। उसने सोचा होगा कम से कम एक बच्चे के साथ तो रह पाऊंगी, कौन जाने क्या हुआ है। फिर गालव सोचने लगता है कि उसने 3 बच्चों को जन्म दिया था, शायद ही तीनों राजाओं में से किसी एक राजा के पास गई होगी, क्योंकि उसने क्या है, सारे राजा उसे बहुत ही चाहते थे। सभी वो अपने पटरानी बनाकर रखना चाहते थे। और माधवी ने भी सोचा होगा कि कम से कम एक पुत्र के साथ तो वो रहेगी, शायद ही वो चली गई हो। इस तरह से वो बेचैन हो उठता है गालव। तो कौन जाने अपनी जान पर ही खेल गई हो, क्या मालूम पिता के घर लौट गई हो। कहा गया है कि स्त्री रहस्यों की गुथली होती है, उसे देवता नहीं समझ पाए तो मनुष्य क्या समझेगा। फिर वो सोचता है कि शायद ही वो जान पर खेल गई होगी, यानी आत्महत्या कर लिया होगा। इस तरह के यातना भरे जीवन से शायद ही वो क्या है, नारी जो है रहस्यों की गुथली है। जब भगवान ने ही नारी को नहीं समझा तो पुरुष कैसे क्या है नारी को समझ सकेगा। जब भगवान ने ही नारी को नहीं समझा तो पुरुष कैसे, यानी यहाँ पर जो पुरुष जो है वो कैसे समझ पाएगा। इस तरह से वो फिर से सोचने लगता है, मनुष्य नारी को कैसे
आदमी समझ पाए। जो मनुष्य स्त्री को समझ पाया है, जो मनुष्य स्त्री को समझ पाया है, समझिए कि वो संसार की सभी विद्याओं में पारंगत हो गया। फिर वो सोचता है कि जो मनुष्य, जो आदमी स्त्री को समझ पाया, ऐसा है कि उसने समस्त संसार के सारे विद्याओं को सीख लिया, उसमें पारंगत हुआ हो। इस तरह से भी वो सोचता है। पुरुष को भगवान ने धीर गंभीर बनाया है, पर स्त्री के स्वभाव में चंचलता होती है। इसीलिए कहा गया है कि नारी की चंचलता पर पुरुष का अंकुश सदा बनाए रहना चाहिए। फिर वो सोचता है कि हाँ, भगवान पुरुषों को धीर और गंभीर बनाया, लेकिन नारी के स्वभाव में चंचलता है। इसीलिए हमेशा नारी की चंचलता पर क्या है, पुरुष को रोक लगा के रखना है। इस तरह से सोचते हुए गालव जो है वन में अकेले खड़ा है। पत्तों की नाव के सहारे मैंने सागर पार करने की चेष्टा की, अभी भी विश्वास नहीं होता कि वो मुझे यूं मझधार में छोड़कर चली गई। फिर वो सोचने लगता है कि इस तरह से सोचकर वन में जो अकेले खड़ा था, फिर से वो सोचने लगता है कि कैसे सागर में, यानी सागर में बीच में जो मझधार है वहां पर खड़ा करके कैसे माधवी मुझे जा सकती है। वो तो मेरा साथ दे रही थी, अभी भी क्या है, मुझे विश्वास नहीं होता कि उसने मुझे मझधार में खड़ा करके चली गई। ऐसे सोचने लगता है। तभी जो गालव का मित्र था तापास वहां पर आता है। तापास, मैं तुम्हें खोजता हुआ आ रहा हूं। तुम यहां कैसे तापास? या तुमने माधवी को कहीं देखा है? तापास को देखते ही तापास से देखकर मैं तुम्हें ही खोजते हुए आया। तापास गालव से कहता कि मैं तुम्हारी ही खोज में निकलकर यहां पर आया। फिर गालव तापस को देखते ही पूछता है कि क्या तुमने माधवी को देखा है? क्योंकि अब वो बहुत बेचैन था, उसी के बारे में सोच रहा था। तो तापास को देखते ही वो ये प्रश्न करता है, तापास, क्या वह तुम्हारे साथ नहीं है? मैंने ये याति पुत्री को कभी भी नहीं देखा। मैंने तो केवल इतना सुना था कि वो तुम्हारी प्रतिज्ञा पूरी करने का साधन बनी हुई है। तापास गालव से कहता है कि मैंने ये याति पुत्री को कभी नहीं देखा, मैंने सिर्फ उसके बारे में सुना है कि तुम्हारी प्रतिज्ञा पूरी करने में, यानी तुम्हारी गुरु दक्षिणा यानी जुटाने में केवल वो साधन बनी हुई है। इस तरह से तापास गालव से कहता है। तो तापास कहाँ चली गई? तुम श्लेष घोड़े नहीं जुटा सकते गालव, यानी बाढ़ में बहुत से घोड़े बह चुके हैं और आर्यवत में अब किसी राजा के पास और घोड़े नहीं है। मैं तुम्हें यही बताने आया। तो यहां पर फिर तापास की बात सुनकर गालव, तुम कहां चली गई माधवी, इस तरह से वो सोचने लगता है। तभी क्या है, यहां पर तापास गालव से कहता है कि तुम और घोड़े जुटा नहीं पाओगे, क्योंकि आर्यवत में, समस्त आर्यवत में किसी के पास कोई घोड़ा नहीं है, अश्वमेधी घोड़े नहीं है, तो तुम कैसे जुटा पाओगे? इस तरह से गालव को तापास कहता है। गालव, यही माधवी भी कहती थी, पर मैं नहीं माना। मैंने कहा अगर मुझे दास वृत्ति भी करनी पड़ेगी तो भी श्लेष घोड़े मैं जुटाऊंगा। लेकिन यहां पर जब तापास गालव से कहता है कि आर्यवत में किसी के पास घोड़े नहीं है और भी घोड़े क्या है तुम जुटा नहीं पाओगे, तो गालव कहता है कि माधवी भी यही कह रही थी कि आर्यवत में किसी के पास घोड़े नहीं है, लेकिन मैंने उसकी बात नहीं मानी। मैंने कहा कि चाहे तो मैं सेवक बनकर, यानी सेवक की वृत्ति करके, यानी दास वृत्ति करके, नौकरी करके भी किसी भी तरह मैं
और 200 घोड़े जुटाकर अपने गुरु के पास भिजवाऊंगा। इस तरह से मैंने माधवी से कहा था। फिर क्या है तापस, तुम सदा बड़े महत्वाकांक्षी रहे हो गालव, और महत्वाकांक्षी लोग परिस्थितियों को अपने अनुकूल ढालना चाहते हैं, स्वयं उसके अनुकूलन नहीं ढलते। तुम मेरे साथ गुरु महाराज के पास चलो, मैं तुम्हें लेवाने आया हूं, वह निश्चय ही तुम्हें ऋण मुक्त कर देंगे। यहां पर फिर तापस कहता है कि हमेशा तुम क्या है महत्वाकांक्षी रहे। महत्वाकांक्षी लोग जो हैं परिस्थितियों के अनुकूलन क्या है अपने आप को नहीं डालते, बल्कि परिस्थितियों को अपने अनुकूलन डालते हैं। तो तुम महत्वाकांक्षी हो गालव। फिर वो कहते हैं कि तापस गालव से कहता है कि तुम गुरु महाराज के पास चलो, यानी अब गुरु महाराज सच में तुम्हें ऋण मुक्त कर देंगे। इस तरह से तापस गालव को समझाता है। गालव, नहीं तापस, मैं माधवी का पता लगाऊंगा, वह अपने अभिप्राय मुझसे छिपाती रही। तुम लौट जाओ, गुरु महाराज को मेरा प्रणाम कहना, मैं माधवी के बिना नहीं रह सकता। फिर गालव कहता है कि नहीं, मैं क्या है गुरु महाराज के पास नहीं जाऊंगा, यानी विश्वामित्र के पास, अपने गुरु के पास नहीं जाऊंगा। मैं माधवी को खोज कर निकालूंगा, और क्या है मैं माधवी के बिना नहीं रह सकता। इस तरह से भी क्या है गालव तापस को कहता है। तापस तनिक टिटक कर जाते हुए, तुम अपने को ऋण मुक्त समझो गालव, मैं एक मित्र के नाते तुम्हें यही कहने आया। फिर तापस जाते हुए गालव से कहता है कि अपने आप को तुम ऋण से मुक्त समझो। मैं एक मित्र के नाते, एक मित्र के यानी तुम मेरे मित्र हो, इसी के नाते ये मैं बताने के लिए तुम्हें आया हूं। यहां तक जो है आपका तीसरा अंक और पहला दृश्य है, और इसी तीसरे अंक में और 2 दृश्य है। अगली कक्षा में इस नाटक के बारे में और भी मैं आपको जानकारी दूंगी। धन्यवाद।